दुर्गेश श्रीवास्तव ने भी अपने जीवन की दो आप बीती घटनाएं बताता हूँ जिसमें परमात्मा ने मुझे मौत के मुंह से साफ साफ बचाया था। पहली घटना है कि 1995 की मेरे बड़े भाई की शादी तुलसीपुर में हुई थी। होली के त्यौहार में पहली बार हम दोनों भाइयों को बुलाया गया था। तो हम लोग जो है फैज़ाबाद से चले और डायरेक्ट बस नहीं मिली, चूँकि हम लोग सूट वगैरह पहने थे, ससुराल जाना था तो अच्छे कपड़े पहने थे। तो वहाँ जब उतरे गोंडा बस स्टेशन पर, तो वहाँ पे जो है एक कमांडर जीप लगी हुई थी बलरामपुर जाने के लिए। तो उसने बुलाया, कहा भाई साहब आइए, हम लोग तुरंत निकल रहे हैं बलरामपुर। तब उसके बाद जो है तो हमने देखा तो उसमें आगे की जगह भर चुकी थी, तो पीछे की जगह थी। पीछे सवारियां इस तरह से बैठाई जाती हैं कि उसमें कपड़ों की दुर्गति हो जाती है। तो हम लोगों ने कहा नहीं भाई, आगे अगर जगह हो तो आगे बैठाइए या बीच वाली सीट पे बैठाइए, पीछे सीट पे हम लोग नहीं बैठेंगे। तब उसके बाद जो है तो आगे वो चूँकि खाली नहीं करा पाया, आगे लोग जो बैठे थे वो नहीं उठने को तैयार हुए। फिर हमने देखा कि एक प्राइवेट बस वहाँ पे जो फ़खरुद्दीन इंटर कॉलेज है उस तरफ लगती थी। तो हम लोग वहाँ गए। हमने कहा कि चलिए वहाँ देखते हैं, शायद बस मिल जाए। तो जब वहाँ बस पे गए तो वो बस लगभग खाली थी, एक दो पैसेंजर बैठे बैठे थे। तब उसके बाद जो है हमने जो है कहा कि अब इसको भरने में तो घंटों लग जाएंगे। तो हम लोग फिर से जो है लौटे, तो कमांडर जीप वाले ने तब तक जो है आगे की सीटें खाली करवा ली थी। तो उसने कहा कि आइए, जगह बन गई है। तो मैंने कमांडर जीप में अपना सूटकेस रखा और फिर सूटकेस रखते ही रखते हमारी निगाह पड़ी कि उधर रोडवेज की तरफ से जो है बलरामपुर जाने के लिए बस आ चुकी थी। तो हमने भैया से कहा मैंने कहा कि ऐसा है, रोडवेज आ चुकी है, चलिए रोडवेज से चलते हैं। तो मैंने कमांडर जीप से अपना सूटकेस जो है निकाल दिया और फिर रोडवेज की तरफ गए। तो भैया ने कहा कि ऐसा है कि अभी वो आई है, अभी उसको जाने में टाइम लगेगा। मैंने कहा कि गवर्नमेंट बस है, 15-20 मिनट से अधिक रुकेगी नहीं, और फिर चूँकि उसमें स्पेस अच्छा होता है तो हम लोग आराम से बैठ के चलेंगे। तो खैर हम लोग गए, बस पे बैठे। तो और वो कमांडर वाला बुलाता रहा, कमांडर जीप वाला। फिर उसके बाद जो है हम लोग बस में बैठे, तो उसी समय कमांडर की सवारी फुल हो चुकी थी, कमांडर जाने लगी। तो भैया ने हमारे कहा देखो वो जा रही है, अभी अभी ये आई है, तो अभी इसको टाइम लगेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, आधे घंटे देर से ही पहुँचेंगे, क्या दिक्कत है। तब उसके बाद जो है हम लोगों की बस जब आधे घंटे बात चली, तब उसके बाद रास्ते में हम लोग जब आगे गए तो देखते हैं कि उस कमांडर जीप का, जिस पे हम सूटकेस रख चुके थे, दो बार सूटकेस रख चुके थे। एक बार जब पहली बार पीछे बैठाने की बात थी तब, और दूसरी बार जब आगे की जगह खाली हुई थी तब, और वहाँ से दो बार सूटकेस रख करके मैंने सूटकेस उठाया था। और फिर उसके बाद देखा कि उस कमांडर जीप का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी जो सवारियां थीं वो सड़क पे छितराई हुई थी। तो इस तरह से जो है ये देख करके मैं दहल गया। मैंने कहा अरे, अगर कहीं इस जीप पर हम लोग होते तो क्या होता। तो यह तो एक पहला उदाहरण था कि जब परमात्मा ने दो बार जो है मौत बुला रही थी और उसके बाद जो है वहाँ से हटा करके हमें सेफ जगह पहुँचाया। और दूसरी घटना है कि हमारे एक मित्र हैं जो तो उनको मैं दिखा करके जो है, मतलब डॉक्टर को, मैं उनके घर आया था। तो उन फिर उसके बाद मैं स्कूटर मैंने उनके घर के बाहर ही खड़ी कर दी। तो उन्होंने कहा भाई चाय वाय पी लो तो जाओ, ऐसे जाना ठीक नहीं है। तो चाय वाय बनने लगी, तो अचानक तेज़ी से आंधी चलने लगी। तो जब तेज़ आंधी चलने लगी तो उन्होंने हमसे कहा कि दुर्गेश ऐसा करो कि तुम अपनी स्कूटर जो है हमारे वरांडे में खड़ा कर दो। तो उनके मकान की लोकेशन जो है, जो पुलिस लाइन गेट के पास सीताराम जी निषाद जी मंत्री थे, उनके घर के सामने की थी। तो हमने कहा कि तो हम 10-15 सेकंड के लिए रुक गए। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, स्कूटर खड़ी है, डबल स्टैंड पे खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, आंधी तूफान से कुछ नहीं होगा। तो मैं 10-15 सेकंड के लिए रुक गया
और फिर उसके बाद जो है फिर तब तक हमारे दिमाग में आया कि लाओ अंदर कर लें, पता नहीं हो सकता है कोई चीज़ गिर पड़े, जो है मतलब स्कूटर डैमेज हो जाए। तो उसके बाद मैं उठा, मैंने कहा लाइए बरामदे में ही कर लेते हैं, आंधी आ रही है, पानी वानी से भीग जाएगी गाड़ी। तो जैसे ही मैंने उनका दरवाज़ा खोला तो निषाद जी के घर के अपोजिट साइड पे एक बहुत बड़ा पेड़ था। तो जैसे ही मैंने जैसे ही इधर मैं दरवाज़ा खोल रहा था, उधर वो जो है पेड़ जो है, जो बहुत बड़ा पेड़ था, वो पेड़ जो है हमारी स्कूटर पे गिरा। और वो जो पेड़ स्कूटर पे गिरा तो इतना तेज फोर्स था कि मेरी दोनों स्कूटर की दोनों पहिया छटक गई अलग होकर के, और गद्दी और तेजिस बिल्कुल बैठ गई। ये कहिए कि पेड़ वहाँ थोड़ा तिरछा था, इसलिए पूरी तरह से नहीं दबी, नहीं तो वो चपटी हो जाती, प्लेट हो जाती। तो अब उस समय मैंने सोचा कि अगर जब पहली बार इन्होंने कहा था उसी समय अगर मैं उठ गया होता तो शायद इस 10 सेकंड में मैं स्कूटर को हटा नहीं पाता, और पेड़ के साथ स्कूटर के साथ साथ मैं भी पेड़ की जद में आ जाता। तो वहाँ पे भी 10 सेकंड के लिए परमात्मा ने मुझे रोक करके कि नहीं, खड़ी रहने दो बाहर, और मुझे बचाया। और जैसे ही 10 सेकंड बाद मैंने जो है दरवाज़ा खोला कि लाओ अंदर कर ले, उसी समय पेड़ गिरा वहाँ पे। तो ये जीवन की 2 घटनाएं थी जिन्होंने हमें इस बात को सोचने पे मजबूर कर दिया कि जीवन को परमात्मा किस तरह से बचाता है। अगर जीवन होता है तो वो उसको बचाने के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं करता है। वहीं पे इसके विपरीत भी अगर सोचा जाए तो अगर जीवन नहीं होता है तो तो किस तरह से जो है प्रकृति खींच करके मृत्यु की तरफ ले आती है। तो इन दोनों घटनाओं से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो इस युग में भी परमात्मा या प्रकृति, आप अगर नास्तिक हैं तो आप प्रकृति कह सकते हैं, किस तरह से हमारे जीवन की सुरक्षा व संरक्षा करती है, और प्रति क्षण जो है वो इसमें लगी होती है कि किस तरह से हमें बचाए, या किसी को मिटाना होता है तो इस तरह से वो मिटाने का भी प्रयास करती है। तो परमात्मा की वास्तविक शक्तियों का मुझे इन 2 घटनाओं से पूरा एहसास हो गया था। धन्यवाद।